राम जी एक शिला पर बैठे हैं, पीछे लक्ष्मण भैया खड़े हैं और दूर से सारे कपि प्रणाम कर करके जाने लगे। और सबसे अंत में पाछे पावन तनय सिरुनावा, पाछे पावन तनय सिरुनावा, जानी काज प्रभु निकट बुलावा, जानी काज प्रभु निकट बुलावा, परसासी सरोरुह पानी, परसासी सरोरुह पानी, और कर मुद्रिका दीन जन जानी, कर मुद्रिका दीन जन जानी। बोले बहु प्रकार सीतहि समुझाए हो, बहु प्रकार सीतहि समझाए हो, कहि बल बिरह बेगे तुम आए हो, कहि बल बिरह बेगे तुम आए हो, कहि बल बिरह बेगे तुम आए हो। गोस्वामी जी कहते हैं सबसे अंत में श्री हनुमान जी महाराज ने दंडवत किया दूर से। और आप देखिए राम जी ने किसी को नहीं बुलाया। श्री जामवंत जी प्रणाम किए, राम जी आशीर्वाद दिए। अंगद जी प्रणाम किए, राम जी आशीर्वाद दिए। सब प्रणाम करते गए, भगवान आशीर्वाद देते गए। सबसे अंत में सब श्री हनुमान जी महाराज ने दंडवत किया। भगवान बोले इधर आइए, पास मेरे आइए। क्यों क्यों बुलाया हो? देखिए हर स्वामी को, अजित बाबू, हर स्वामी को अपने हर सेवक की क्षमता का आकलन होता है। इसी बात का वो स्वामी है कि उसको पता है मेरा कौन सेवक कौन सा कार्य कर सकता है। राम जिस बात को जानते हैं कि जा भले सब रहे हो, लेकिन काम तो हमारा हनुमानऊ ही करके हमारे पास लौटेंगे। इसीलिए राम जी ने केवल हनुमान जी को बुलाया, इधर आइए, इधर आइए। हनुमान जी आकर प्रणाम किए। राम जी ने सिर पर हाथ रखा और अपने सोने की संध्या वाली मुद्रिका निकाली और हनुमान जी को देकर कहा, हनुमान जाइए सीता जी के पास और जाकर बहु प्रकार सीतहि समुझाए, अनेक प्रकार से सीता जी को समझाइएगा। कही बल बिरह बेगे तुम आए, अनेक प्रकार से समझाकर मेरा बिरह बल बताकर श्री हनुमान जी आप शीघ्र वापस आइएगा। यहां राम जी ने हनुमान जी को जाने के लिए कह दिया। ये प्रसंग बीच में एक दिन सुनाया था मैंने आपको, जिमी अमोघ रघुपति कर बाना। यहां प्रभु ने हनुमान जी को जाने के लिए कहा और जा करके आने के लिए कहा। इसका अर्थ है अब हनुमान जी को कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि भगवान का आशीर्वाद ही लेकर के जाएगा और आशीर्वाद ही लेकर के आएगा। कपियों को लेकर हनुमान जी चले। रास्ते में एक गुफा में स्वयं प्रभा मिली और उन्होंने अपने तपस्या के बल से सभी कपियों को समुद्र के किनारे भेज दिया। कहां भेज दिया? समुद्र के किनारे। जोर से बोलिए, समुद्र के किनारे। समुद्र के किनारे जाते अंगद रोने लगे। क्यों रोने लगे? रास्ता बंद, अब तो सामने पानी है। अंगद बोले, जामवंत जी आगे कहां जाएं, पानी में डूब के मर जाएंगे। पीछे बिना पता लगाए जाएंगे तो सुग्रीव मार डालेंगे। अब आगे भी मरना, पीछे भी मरना। थोड़ी देर बाद अंगद बोले, ना आगे मरेंगे ना पीछे मरेंगे, हम लोग यहीं समुद्र के किनारे बैठे रहेंगे, भले कितना भी दिन निकल जाए, जब तक सीता जी मिलेंगे नहीं हम जाएंगे नहीं। सारे कपि बैठ गए।
जामवंत जी समझाने लगे, चिंता ना करिए, राम जी जीव नहीं परमात्मा है, भगवान का कार्य केवल भगवान कर सकते हैं, हम और आप तो केवल निमित्त मात्र हैं, अवश्य मार्ग निकलेगा, भरोसा रखिए। ये सारे कपि समुद्र के किनारे बात कर रहे हैं। वहीं ऊपर एक पर्वत की खोह में जटायु जी के भाई हैं संपाति गिद्ध, वो बैठे थे। आपको बताऊं, संपाति और जटायु ये दोनों भाई एक बार सूर्य की ओर दौड़ने लगे। जब तेज किरण से पंख जलने लगा तो जटायु तो नीचे आ गए, लेकिन संपाति जी और अभिमान के कारण और निकट चले गए। परिणाम क्या हुआ, संपाति के दोनों पंख जल गए और वो नीचे गिरे। तब एक चंद्रमा नाम के मुनि ने कहा था संपाति जी से कि संपाति, त्रेता युग में राम जी के दूत जब सीता जी का पता लगाने निकलेंगे और जैसे आपको दूतों का परिचय मिलेगा, मैं आशीर्वाद देता हूं, आपके शरीर में फिर से नया पंख निकल आएगा, आप यहां प्रतीक्षा करिए। संपाति को नहीं मालूम कि ये कपि कौन है, बेचारे पंख नहीं है तो कहीं जाते नहीं है, भूखे हैं कई दिनों से। नीचे देखे इतने सारे बानर, तुरंत बोले धन्यवाद ब्रह्मा जी, बहुत बहुत थैंक यू आपको, इतने सारे बानरों को भेज दिया आपने, आज सबको खा जाऊंगा मैं। अंगद सुने तो बोले प्रभु, अभी हम लोगों ने निर्णय किया कि न आगे पानी में मरेंगे न पीछे सुग्रीव के हाथ से मरेंगे, तब तक आपने यही बीच में मारने की प्लानिंग कर दी। एक ये गिद्ध है जो हम लोगों को खाने की बात कर रहे हैं, और एक जटायु जी महाराज गिद्ध थे जिन्होंने राम कार्य में प्राण की आहुति दे डाली। संपाति सुने जटायु, कपियों से बोले निर्भय हो जाओ, निर्भय हो जाओ, मेरे भाई थे जटायु, क्या हुआ मेरे भाई को। जामवंत जी ने पूरी कथा सुनाई। समुद्र के किनारे जाकर संपाति ने समुद्र जल से भाई को तर्पण किया है, अपनी कथा सुनाई। जामवंत जी बोले, जिन राम जी के दूतों को आप ढूंढ रहे हैं, हम लोग वही राम जी के दूत हैं, सीता जी के खोज में निकले हैं। जैसे पता चला संपाति का शरीर में नया पंख निकल गया है, पंख फुला के संपाति नाचने लगे, वहीं पर झूमने लगे। जामन जी बोले आपका काम हो गया, नया पंख मिल गया, अब आप हमारा काम करिए। गिद्ध को बहुत दूर तक दिखाई देता है, आपको सीता जी के विषय में कुछ पता है? संपाति जी बोले पता है, मैं रोज देखता हूं सीता जी को। बोले क्या बोल रहे हैं, कहां देखते हैं? मैं देखा हूं तुम नाही गीधहि दृष्टि अपार। संपाति जी बोले मैं देख रहा हूं, समुद्र में 100 योजन दूर त्रिकूट पर्वत पर लंका नगरी है, जहां अशोक वाटिका में वो देखिए अशोक वृक्ष के नीचे वो सीता जी बैठी है, दिखाई दे गई मुझे। जैसे संपाति जी ने पता बताया, सारे कपि नाचने लगे। जामवंती जी बोले बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, और सहायता करिए हम लोगों की। बोले और नहीं करूंगा, दैट्स इट, बस। क्यों नहीं करेंगे? बूढ़ भयं, बूढ़ा हो गया हूं, न कर दूं कछुक सहाय तुम्हारा। बूढ़ा हो गया हूं, शरीर में पहले के समान बल नहीं है मेरे, नहीं तो अवश्य सहायता करता। एक काम और कर सकता हूं जामवंत जी। जामवंत जी बोले क्या? संपाति जी बोले आप में से कौन वहां तक जाएगा ये बता सकता हूं। जामवंत जी बोले कौन जाएगा हम लोगों में से? संपाति जी बोले जो ना घई सत जो जन सागर करई सुराम काज मतिया। संपाति जी बोले आप में से जो भी कपि एक छलांग लगाकर 100 योजन की दूरी तय कर सकता है, वही राम जी का काम करेगा।
कितनी दूरी तय कर सकता है? जोर से कहिए। 100 योजन बुझाता। 1 योजन में 12 किलोमीटर, तो 100 योजन में कितना हो गया? 1200 किलोमीटर। बांदा से 1200 किलोमीटर दूर कौन सा शहर है? बंबई। हम मुंबई मान लीजिए, माने में क्या जा रहा है? 1200 किलोमीटर दूर बंबई पंडित जी। सब पुराने ही जबतिया होते हैं। कितना दूर? कितना दूर? 1200। हाँ, 1200 किलोमीटर। एक छलांग लगाकर संपाति जी बोले, बांदा से यदि छलांग लगावे और सीधे बंबई में जाकर उतरे, इतनी लंबी छलांग 100 योजन की लगाने की जो शक्ति रखता है, वही राम जी का काम पूरा करेगा। बोल के संपाति चले गए। पंख मिल गया, उड़ने चले गए, भोजन कर रहे। अब ये सारे कपि आपस में बैठ के चर्चा करने लगे, कौन जाएगा हो, कौन जाएगा इतना दूर, 100 योजन कौन लगा सकता है? एक कपि बोला, हम तो एक बार 20 योजन मार दिए थे। तब तक दूसरे ने बोला, तुम का मारे हो? 30 मार के मैं बैठा हूं। एक कपि को और जोश आ गया, बोला 30? जामन जी 50 चला जाऊंगा मैं। जामन जी देखिए सब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, 20 से 30 योजन, 30 से 50 योजन। जैसे एक कपि ने कहा मैं 50 योजन चला जाऊंगा, जामवंत जी ने पीठ थपथपाया, देखिए 50% कवर कर हो गया। बताइए ताली इनके लिए। 50 योजन तक ये जा सकते हैं। और कोई वीर यहां बैठा है। एक दूसरे कपि ने हिम्मत बांधकर कहा, मैं 70 योजन चला जाऊंगा। जामन जी बोले, बहुत सुंदर, डबल ताली बजाइए इनके लिए। हिम्मत बांधिए। और कौन जा सकता है 70 योजन के आगे? एक कपि पूरा सांस भर रहा है। जामन जी बोले, जल्दी बोलो, कितना लिखे तुम्हारे नाम के आगे? बोले 90 योजन चला जाऊंगा। जामन जी बोले, बस पहुंच गए, पहुंच गए। क्या बात, क्या बात। हिम्मत बांधिए, 100 योजन पूरा हो जाएगा। कौन जाएगा 100 योजन? 90 योजन, 90 योजन 1, 90 योजन 2। हिम्मत बांधिए, 90 योजन 2.25। अब कोई सांसें नहीं ले रहा है। 90 योजन वाला कह रहे, जल्दी 3 बोलिए ना, हम जाएं। बोले 2 मिनट रुको, कहां जाएं? 90 नहीं, 99 योजन भी जाइएगा तो पानी में डूब जाइएगा। कितना जाना है? 100 योजन। जामवंत जी को आवेश आ गया। बोले, आप लोग अपने को युवान कहते हैं, शर्म नहीं आती? मैं बूढ़ा हो गया, शरीर में पहले के समान बल नहीं है मेरी जब जवानी थी, भगवान श्री हरि बलि को बांधने के लिए वामन अवतार लिए और त्रिविक्रम रूप धारण किए थे। उस बढ़े हुए स्वरूप की उस समय मैंने 2 घड़ी में 7 परिक्रमा मारी थी। उस समय मेरी युवा अवस्था थी। मैं जवान रहता, मैं बताता आप लोगों को 100 योजन कैसे जाया जाता है। जब जवानी को ललकार दिया ना, अंगद को जोश आ गया। अंगद बोले, जामन जी मैं चला जाऊंगा। जामन जी बोले, शाबाश, क्या बात, बजाइए ताली। लेकिन एक प्रॉब्लम है। जामन जी बोले, क्या प्रॉब्लम है? अंगद बोले, मैं जा तो सकता हूं, लेकिन रिटर्न की गारंटी नहीं है मेरी। जिय संशय कछु फिरती बारा, लौट के आ पाऊंगा कि नहीं आ पाऊंगा ये नहीं मालूम। जामन जी बोले, जब जाके आ ही नहीं पाओगे तो काहे बोल रहे हो बीच में? सबने अपने अपने बल का बखान तो किया, लेकिन जाने में संशय व्यक्त किया। अच्छा आप बताओ, जाना किसको है? जोर से कहिए। जाना है हनुमान जी को। जिसको जाना है वो चुपचाप बैठे हैं।
और जिसको जिसको नहीं जाना है आपन आपन प्रचार कर रहा है। कितना बढ़िया है ना, आज ही की तरह एकदम है पूरा। काम करने वाला काम करने में बिजी, जिसको कुछ नहीं करना फोटो खिंचवा रहा है। जामन जी कपियों से पूछे हनुमान जी कहाँ हैं? एक कपि बोला अभी थोड़ी देर पता पहले चला है, संकट मोचन हनुमान मंदिर में जाके बैठे हुए हैं। जामन जी सबको लेके पहुंचे संकट मोचन, जाकर बोले, देखिए हनुमान जी महाराज दिखाई पड़ गए। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। ये बारीपुर कुटी के हनुमान जी हैं। इनकी मैं कहानी सुनाऊं जो हनुमान जी दिखाई दे रहे हैं आप लोग को स्क्रीन पर। देवरिया उत्तर प्रदेश में एक देवरिया जिला है जहां पर बारीपुर कुटी धाम है। हम लोग 2 बार वहां राम कथा किए हैं और 27 में तीसरी कथा है। सरकार का फोन आया था, महाराज डेट दे दीजिए, तो बोले 26 में दे दीजिए। 26 में तो नहीं है, तो 27 का नोट कर लीजिए। तो 27 में हम लोग फिर यहाँ कथा गाने जाएंगे। हनुमान जी को दिखाओ। हमको क्या दिखा रहे हैं? हाँ, यहीं पर रोक दो, रुकी ना, चलावत रहा। इन हनुमान जी की मैं आपको कथा सुनाऊं। बहुत साल पहले वहां मुख्य मंदिर श्री नारायण जी का है। बैलगाड़ी पर रख कर ये हनुमान जी जा रहे थे। कोई अपने गांव लेके जा रहा था, बहुत दूर से बनवा के ला रहा था हनुमान जी को। और जैसे मंदिर के सामने बैलगाड़ी पहुंचा, वहां जाकर बैलगाड़ी रुक गई। अब लोग लगे बढ़ाने आगे बैलगाड़ी को, बैलगाड़ी जेबे ना करे। 2-3 दिन परेशान रहे लोग सरकार। जब हनुमान जी आगे नहीं बढ़े तब वहां जो पैकौली धाम है, पूज्य पैहारी जी महाराज की गद्दी है बारीपुर, तो जब हनुमान जी आगे नहीं बढ़े तो वहां जो महाराज जी थे वो आकर लोगों से कहे, देखिए 3 दिन से हनुमान जी यहाँ अड़े हुए हैं, ये हनुमान जी यहाँ से बढ़ेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ भगवान का मंदिर है और ये भगवान को लांघ कर आगे जाने वाले नहीं हैं, ये यहीं रहेंगे। तो मुख्य मंदिर वो नारायण भगवान का है। अब बगल में हनुमान जी हैं, लेकिन वो हनुमान जी के ही नाम से जाना जाता है, बारीपुर हनुमान मंदिर, वहीं के हनुमान जी हैं ये। जाकर जामन जी ने हनुमान जी से कहा, कहे रेछपति सुनु हनुमाना, कहे रेछपति सुनु हनुमाना, का चुप साधि रहे बलवाना, का चुप साधि रहे बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना। बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। जामवंत जी जाकर बोले, हे बजरंग बली, आप क्यों मौन बैठे हैं? पवन पुत्र हैं आप, पवन के समान आपका बल है और वेग है, आप जाएंगे ना उस पार। हनुमान जी महाराज आसन लगाकर, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम। जामन जी बोले, कवन सुकाज कठिन जग माही, कवन सुकाज कठिन जग माही। जो नहीं होई तात तुम पाही, जो नहीं होई तात। हे हनुमान जी, कौन सा जगत का कार्य आपके लिए संभव है जो आप नहीं कर सकते? आप तो कुछ भी कर सकते हैं, कहिए, जाएंगे ना आप उस पार? हनुमान जी महाराज, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जामन जी बोले, आप कीर्तन करने के लिए आए हैं? ये कीर्तन करने का टाइम है अभी? आपका अवतार क्यों हुआ है, कुछ याद है आपको? हनुमान जी बोले, हमको कुछ याद नहीं है। जामवंत जी स्मरण दिलाते हैं, हे बजरंग बली, राम काज लगी तव अवतारा, सुनतहि भयउ पर्वताका। राम काज लगी तव अवतारा, सुनतहि भयउ पर्वताकारा।
जामवंत जी ने कहा कि आपका अवतार केवल और केवल राम कार्य करने के लिए हुआ है। हनुमान जी सुने, राम काज लगी मम अवतारा। सुनते हनुमान जी, सुनता ही भय पर्वताकारा। हनुमान जी महाराज, ओ हनुमान जी महाराज। हनुमान जी बढ़ते बढ़ते पर्वत का आकार धारण कर लिए, विशाल आकार हो गया, मानो स्वर्ण का पहाड़ खड़ा हो गया हो। सिंह की आवाज में दहाड़ने लगे। जामवंत जी आपने कहा कोई पार नहीं किया, मैं पार नहीं करूंगा, खेल खेल में लांघ जाऊंगा। सिंहनाद करि बारहि बारा, सिंहनाद करि बारहि कहिए लीलहि नागौ जल निधिखारा। लीलहि नागौ जल निधिखारा। सहित सहाय रावण ही मारे, सहित सहाय राम। और कहिए आनौ यहाँ त्रिकूट पारे, आनौ यहाँ त्रिकूट पारे। जामवंत मैं पूछूं तो ही, जामवंत मैं पूछूं तो ही। उचित सिखावन दीजौ मोहि, उचित सिखावन दीजौ मोहि। हनुमान जी पर्वत का आकार धारण कर लिए, दहाड़ने लगे, मानो सिंह गर्जना कर रहा हो। हनुमान जी बोले खेल खेल में समुद्र लांघ जाऊंगा, जाऊंगा रावण को पकड़ के मसल के मार दूंगा। नहीं तो कहिए रावण को उसकी सेना के साथ रगड़ के मार दूं। नहीं तो कहिए पूरा लंका त्रिकूट पर्वत के साथ हाथों में उठा करके यहां ले आऊं। क्या करूं मैं, क्या करूं जल्दी बताइए। रावण को मारूं, रावण सेना सबको मार दूं, कि लंका ही उठा कर ले आऊं, क्या करूं। जामवंत जी बोले पहले नीचे आइए, नी डाउन नीचे आइए। आप न रावण को मारिएगा, न सेना को रगड़िएगा, और न लंका को यहां लेकर रखिएगा। कहां ला करके, यहां पर स्पेस नहीं है। आप तो केवल एक काम करिए जाकर, क्या इतना करहु तात तुम जाए, इतना करहु तात तुम जाए। सितहि देखि कहु सुधि आए, सितहि देखि कहु सुधि आए। सितहि देखि कहु सुधि आए। क्या कहा? जामवंत जी ने कहा चुपचाप लंका में जाइएगा, सीता जी को देखिएगा और आकर के राम जी को बताइएगा। हनुमान जी बोले इतना दूर जाऊंगा, रावण को एक दो फाइट मारे बिना चलाऊंगा। है? जाने का मतलब क्या? जामवंत जी बोले नो नो नो, नेवर ट्राई टू टच हिम। उसको छूइएगा भी मत, रावण को। उसके लिए राम जी पर्याप्त है। आप तो केवल सीता जी को देख करके चले आइएगा। अगर जामवंत जी ना होते तो हनुमान जी आज ही राम कथा पूरा कर देते, जाते रावण को मार के सीता मैया को लेके चले आते। लेकिन जामवंत जी ने कहा नहीं नहीं, प्रभु करेंगे सब। कपि से न संग संहारि निश्चर, राम सीतहि आनी है। त्रैलोक पावन सुजस सुर मुनि, नारदादि बखानी। जो सुनत गावत कहत समुझत, परम पद नर पावई। जो सुनत गावत कहत समुझत, परम पद नर पावई। रघुवीर पद पाथोज मधुकर, दास तुलसी गावई। रघुवीर पद पाथोज मधुकर, दास तुलसी गावई। हाँ दास तुलसी गावई, हाँ दास तुलसी गावई। जामवंत जी ने कहा कपियों की सेना साथ में जाएगी, राम जी निशाचरों का संहार करेंगे, राम जी ही सीता जी को ले आएंगे। नारद आदि भगवान की इस कीर्ति का गुणगान करेंगे। अब भगवान की इस कथा को जो सुनेगा, जो गाएगा, जो कहेगा और जो समझेगा,
वो अंत में भगवान के धाम को प्राप्त कर जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। अब आगे की कथा श्री सुंदर कांड में प्रवेश करती है। आप में से कितने लोग सुंदर कांड पढ़ते हैं? बराबर सब। कितने लोग को पूरा याद हो गया है? इसमें भी है 10-12 लोग। हमको तो याद नहीं, हम तो देख देख के बाँच रहे हैं। लेकिन आपसे कहें एक बात, हम कहें कितना भी याद हो, हमेशा देख करके पढ़ना चाहिए। कितना देख करके नहीं पढ़ने से क्या होगा महाराज? मन में आएगा हमको याद है, सब देख करके पढ़ रहे हैं, हम तो बिना देखे पढ़ रहे हैं। और याद रखिएगा, पाठ में कभी क्या होता है ना, जिसको याद रहता है तो वो कैसे पढ़ता है? पुस्तक बंद करके। जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय। पढ़ता और सबका मुंह देखता है कि लोग देखे हमको याद हो गया है। और यही अभिमान है। पाठ करते समय यदि तनिक भी अभिमान हो गया तो सब पढ़ना व्यर्थ हो गया। इसलिए हमेशा देख करके पाठ करना चाहिए। जामन जी की बात श्री हनुमान जी को बड़ी अच्छी लगी और यहीं से कथा प्रारंभ होती है। जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय भाए। अब लगी मोहि परिखे हो तुम भाई, सही दुख नंदन मूल फल खाई। जब लगिया सीता देखी, होई काज मोहि हरस बिसेखी। जब लगिया सीता देखी, होई काज मोहि हरस बिसेखी। श्री जामवंत जी की बात हनुमान जी को बहुत अच्छी लगी। हनुमान जी ने कहा कि आप लोग यहीं मेरी प्रतीक्षा करिए। कब तक? जब तक मैं मैया का पता लगाकर वापस ना आ जाऊं। मैं पता लगाकर आ रहा हूं, उसके बाद हम लोग सब एक साथ मिलकर प्रभु के पास चलेंगे। आप लोग जाइएगा मत। ऐसा क्यों कहा हनुमान जी ने? हनुमान जी चाहते हैं यदि ये लोग चले जाएंगे और मैं बाद में जाऊंगा पीछे से, तो कहा जाएगा कि हनुमान ने पता लगा लिया है। और यदि मैं पता लगा कर आऊंगा और सबको लेकर के जाऊंगा और हम बताएंगे, तो कहा जाएगा सबने मिल करके पता लगाया है। इसलिए हनुमान जी कहे जाइएगा मत। ये प्रसंग कहता है कि भगवान का भक्त वही है जो अपने टोपी पहनने से बचे। कई लोग तो काम दूसर भर करत है, खाली अपन नाम चिपकावत है। टैग बनवा लिए है, काम दूसर कोई किया और अपन नाम लगा दिए, मेड बाई मी। काहे बाई मेड बाई मी? आप जीव को ठग रहे हैं, लेकिन भगवान तो जान ही रहे कौन कौन बनाया है इसको, है? भगवान का भक्त नहीं मानता कि मैं कर रहा हूं। वो तो एक ही बात कहता है, करते हैं मेरे राम जी। कौन करता है? करते हैं मेरे राम जी, और मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हैं मेरे राम जी, करते हैं मेरे राम जी, और मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही
चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। मैं करता नहीं हूँ कुछ भी, करता नहीं हूँ कुछ भी, फिर भी सब काम हो रहा है। करता नहीं हूँ कुछ भी, सब काम हो रहा है। करते हो मेरे राम जी, करते हो मेरे राम जी, और मेरा नाम हो रहा है। तेरा कर्म ये मुझ पर सरेआम हो रहा है। करते हो मेरे राम जी, करते हो मेरे राम जी, और मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। अरे रे सब काम हो रहा, अरे रे सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है। हनुमान जी बोले मैं जा रहा हूं, आप लोग यहीं मेरी प्रतीक्षा करिए। और मैं एक बात कहूं, होई ही काज। हनुमान जी कह रहे कार्य अवश्य होगा। क्यों? मोहि हर्ष अभिषेक ही। जाते समय मुझे प्रसन्नता हो रही है, इसका संकेत है कि कार्य अवश्य पूर्ण होगा। कोई भी काम करिए तो प्रसन्न मन होकर करिए। प्रसन्न मन होकर किया गया कार्य किसी भी शर्त पर पूर्ण होता है। ये प्रसंग उदाहरण है। हनुमान जी कहते हैं मैं जा रहा हूं, आप लोग प्रतीक्षा करिए। समुद्र के किनारे एक पर्वत है, उसका नाम है सुंदर। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर। उस पर्वत का नाम था सुंदर। इसी पर्वत पर इस कांड की कथा प्रारंभ हो रही है और यहीं इस कांड की कथा पूरी होगी। इसलिए गोस्वामी जी ने इस कांड का नाम रखा सुंदर कांड। हनुमान जी कूद के चढ़ गए। किस पर चढ़ गए? सुंदर नाम के पर्वत पर। देखिए हवाई जहाज जब उड़ता है ना, हवाई जहाज, तो हवाई जहाज पहले बहुत पहले एक लोग को हम कलकत्ता से मद्रास ले गए। इमरजेंसी में जाना पड़ा, मेडिकल इमरजेंसी था, तो इंडिगो की फ्लाइट थी। वो बेचारे पहली बार जहाज में चढ़े। तो जहाज जो था वो टर्मिनल बिल्डिंग से थोड़ा दूर था, तो बस में बैठ के जाना था। तो पहले इंडिगो की जो बसें होती थी ना एयरपोर्ट पर, उसका बाहर से पेंट ना एरोप्लेन जैसा होता था, उसमें गोल गोल खिड़कियां बनी रहती थी। तो उनको लेकर हम जैसे बैठे बस में, तो हमसे बोले का हो बाबू, इहे उड़ जाई। हम ई ना उड़ी। तो जहाज जब उड़ने को होता है तो पहले धीरे धीरे चलते चलते रनवे पर जाता है। रनवे के एक छोर पे जाके खड़ा होता है और जब एटीसी से कंफर्मेशन मिलता है टेक ऑफ का, फिर सामान्य 2 इंजन होते हैं जहाज में, पायलट दोनों इंजन के थ्रस्ट को फुल ऑन करता है और जैसे फुल ऑन करता है फिर जहाज वहां पे दौड़ के उड़ जाता है। हनुमान जी को कितना डिस्टेंस कवर करना है?
1200 किलोमीटर। गोस्वामी जी कहते हैं सरकार ये जो सुंदर नाम का पर्वत है यही हनुमान जी का रनवे है। नीचे ही से उड़ जाते नहीं, कौतुक कूद चढ़े उताऊ पर। हनुमान जी रनवे पर चले गए सुंदर नाम के पर्वत पर। और ये सब जहाज में तो 2 इंजन होता है, हनुमान जी में 11 इंजन है। एकादश रुद्र के समन्वित अवतार है हनुमान जी महाराज। और वहां जाकर देखिए अपना इंजन चालू करते हैं। ये सारा संकेत गोस्वामी जी लिखे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं वहां जाकर हनुमान जी बार बार रघुबीर संहारी, बार बार जय श्री राम, जय श्री राम। पहला इंजन स्टार्ट हुआ, जय श्री राम, 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 जय श्री राम। बार बार रघुबीर संहारी, तर्क पवन तनय बल भारी। हनुमान जी महाराज चल पड़े। एक ठे वैज्ञानिक हुआ न्यूटन, उसने लॉ ऑफ मोशन लिखा है, आप लोग पढ़े होंगे। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, ये न्यूटन कहता है। और उनके जन्म के पहले गोस्वामी जी लिख के गए। अब बताइए, कहते हैं न्यूटन ने लॉ ऑफ मोशन खोजा, गोस्वामी जी का लिख दिए हैं। गोस्वामी जी कहते हैं जेहि गिरी पवर पव चरण दे हनुमंता, चले उसोगा पाताल। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। जितने फोर्स से हनुमान जी ऊपर गए उतना फोर्स नीचे लगा। और क्या हुआ? गोस्वामी जी कहते पाताल तक सब कांप गया। चले उसोगा पाताल तुरंत। समुद्र में एक पर्वत है मैनाक, बाहर निकले। हनुमान जी से बोले हनुमान जी रुकिए रुकिए रुकिए, हम आपके पिताजी के मित्र हैं, मैनाक नाम है मेरा। आप राम जी के कार्य में जा रहे हैं, थक गए होंगे, मेरे ऊपर उतर के थोड़ा आराम कर लीजिए, विश्राम। हनुमान जी बोले पहले रुकिए, हम आपको प्रणाम करें, आप पिताजी के मित्र हैं। हनुमान ते ही परसाकर पुण्य कीन्ह प्रणाम। और बोले आराम विश्राम, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। बोले जब तक भगवान का कार्य पूरा नहीं करता मैं विश्राम लेने वाला नहीं हूं। हलचल कहां तक गई थी? उसी पाताल में रावण के डर के मारे देवता छिपे हैं। देखिए सरकार, गोस्वामी जी कहते हैं रावण के डर से देवता दुई जगह भागते थे। कहां कहां भागते थे? या तो पाताल में, और नहीं तो पर्वत के गुफा में जाके छिप जाते। तो क्या रावण गुफा में नहीं जा सकता है? जा सकता है, लेकिन रावण जाएगा नहीं। देवता जानते हैं क्यों नहीं रावण जाएगा। तो गुफा के जो द्वार होते हैं छोटे छोटे होते हैं, और उसमें जाने के लिए सिर झुकाना पड़ेगा। रावण का एक स्लोगन है, झुकेगा नहीं। सरकार, रावण झुकना नहीं जानता, कुछ भी हो जाए झुकेगा नहीं। देवता जानते थे बिना झुके आएगा नहीं, और यहां आएगा नहीं तो हम लोग सेफ है। तो देवता पाताल में छिपे हैं, पाताल तक सब कांपने लगा। देवता सोचे कहीं रावण तो नहीं आ रहा है, क्योंकि रावण भी जब चलता था ना गुस्से में तो धरती डोलती थी। चलत दशानन डोलत अवनी। एक देवता को भेजा गया, आप पता करिए भूकंप क्यों आ रहा है। देवता गए, पता लगा कर आए, बोले रावण नहीं आ रहा है। बोले फिर? हनुमान जी जा रहे हैं लंका। देवताओं को लगता है कि जैसे रावण हम लोगों का वेलकम करता है उसी प्रकार हनुमान जी का भी करेगा। हनुमान जी पर विश्वास नहीं सरकार। देवताओं ने हनुमान जी के बल और बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए सुरसा को भेज दिया। सर्पों की मां है सुरसा। हनुमान जी के सामने आके खड़ी हो गई, बोले रुको, मैं तुमको खाने आई हूं।
हनुमान जी बोले हमको खाने आई? बोले तुम्ही को खाने आई हूं। हनुमान जी बोले 2-3 घंटा भूख बर्दाश्त कर लोगी? बहुत जरूरी काम से कहा जा रहा हूं। मां की सूचना प्रभु को देकर और मैं अपने आप तुम्हारे मुख में चला जाऊंगा। कवन जतन दे नहीं जाना। किसी भी प्रकार जब उसने हनुमान जी को जाने की अनुमति नहीं दी, हनुमान जी बोले ग्रससी न मोहि कहे ओ हनुमाना। हनुमान जी बोले जब इतने भूख लग गई है तो चलो कोई बात नहीं, मुंह खोलो। सुरसा हनुमान जी को खाने के लिए मुख खोली। कितना बड़ा शरीर बनाई आपको पता है अजीत बाबू? कितना बड़ा शरीर बनाया सुरसा ने हनुमान जी को खाने के लिए? 1 जोजन लंबा शरीर, 12 किलोमीटर लंबा शरीर। हनुमान जी बोले तुम 1 जोजन के हो जाई तो हमार लो। हनुमान जी 2 जोजन के हो गए। अब शुरू हुआ डबल का खेल। जो जन भरते ही बदन पसारा, जो जन भरते ही बदन पसारा, कपितन के न दुगुन बेसारा, कपितन के न दुगुन बेसारा। 16 जो जन मुक्ते ठयऊ, 16 जो जन मुक्ते ठयऊ। तुरत पवन सुत बत्तीस भयऊ, तुरत पवन सुत बत्तीस भयऊ। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा। तासु दून कपि रूप दिखावा, तासु दून कपि रूप बढ़ते बढ़ते दिखावा। सत जो जन तेहि आनन कीन्हा, सत जो जन तेहि आनन कीन्हा। अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। सुरसा 1 जोजन की, हनुमान जी 2 जोजन। सुरसा 4 जोजन तो हनुमान जी 8 जोजन। सुरसा 16 जोजन तो हनुमान जी बोले ऐ लो 32 जोजन। गोस्वामी जी कहते बढ़ते बढ़ते सुरसा ने 100 जोजन का मुख खोल दिया। कितना बड़ा? 100 जोजन का शरीर नहीं था उसका, मुख खोला था। ये जो मुंह खोली थी इसकी लंबाई थी 1200 किलोमीटर। हनुमान जी सोचे यदि मैं इसका डबल 200 जोजन का हो जाऊंगा तो मेरी लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर हो जाएगी। इतना बड़ा यदि मैं हो गया तो मेरा दाहिना हाथ राम जी के लगे, बायां हाथ सीता मैया के लगे। फिर राम जी सोचेंगे हनुमान जी कर का रहे हैं, जाना था सामने, ऊपर काहे भाग रहे हैं। और हनुमान जी बोले क्या गारंटी है मेरे 200 होने के बाद ही 400 की नहीं होगी? बड़ा होने से काम नहीं चलेगा। हनुमान जी उसको 1 जोजन से बढ़ाते बढ़ाते 100 जोजन तक ले गए। और जैसे 100 जोजन तक ले गए हनुमान जी चकमा दे दिए, तुरंत छोटा आकार धारण कर लिए। उसका मुख खुला ही था, आकार धारण करके उसके मुख में गए। बदन पैठी पुनि बाहर आवा, मुख के भीतर जाके हनुमान जी बाहर आ गए। हनुमान जी बोले मैं तुम्हारे पेट में जाकर वापस लौटा हूं। सुरसा बोली कब गए थे? मैं नहीं मानूंगी। हनुमान जी बोले किडनी खराब हो गया ना तुम्हारे। हम सब देखे अभी कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत हाई है, कहीं अटैक मार देगा तो के। सुरसा मुस्कुराने लगी, बोली हनुमान जी मैं आपको खाने नहीं आई थी, देवताओं ने मुझे आपके बल और बुद्धि का पता लगाने के लिए भेजा था। हनुमान जी बोले क्या पता चला? सुरसा ने कहा आपके आकार का दर्शन हुआ, बढ़े हुए आकार का, जिससे आपके बल का पता चल गया। और मुझसे छुटकारा पाने के लिए आपने छोटा रूप धारण कर लिया, इससे आपके बुद्धि का पता चल गया। आप बल बुद्धि के अपार भंडार हैं। आशीर्वाद देती हूं, राम काज सब करिहु, तुम बल बुद्धि निधान।
आशीष दे गए सो हर से चले ओ हनुमान। आशीर्वाद देकर चली। हनुमान जी आगे बढ़े। लंका के ठीक पहले समुद्र में एक राक्षसी है जिसका नाम है सिंहिका। क्या नाम है? सिंहिका। इसका काम मालूम है क्या था? आकाश में जाने वाले जीव जंतुओं की छाया पकड़ती थी, परछाई पकड़ के खींचती थी, अब पानी में डुबा के मार देती थी। हनुमान जी के साथ भी यही काम किया। जैसे हनुमान जी की छाया पकड़ के खींचने लगी, हनुमान जी नीचे देखे और हनुमान जी पहचान गए ये तो राक्षसी है, मारने आई है। हनुमान जी भागे नहीं, शरीर को और ढीला कर दिए कि और जल्दी खींचो। किसी ने कहा हनुमान जी राक्षसी है, मारने के लिए बुला रही है। हनुमान जी बोले घबराइए मत, नीचे जाने दीजिए, रेंज में आएगी तब न राम जी का प्रसादी दूंगा इसको। और जैसे खींच के नीचे लाई, हनुमान जी मुष्टिका बांधे और एक मुष्टिका सिंहिका के खोपड़ी पर मारे। जय श्री राम। क्या हुआ? जय श्री राम नहीं, सीताराम हुआ। एक मुक्का में मरी गई। ताहि मारि मारुत सुत बीरा, बारिधि पार गयो। लंका के त्रिकूट पर एक कूट पर चढ़े हनुमान जी, देखे चारों तरफ रखवाले हैं। मन में सोचे दिन में जाना ठीक नहीं रहेगा, लोग देख लेंगे, रात्रि में चलूंगा। और जैसे संध्या के बाद रात्रि आई, छोटा रूप धारण करके मसक समान रूप कपिधारे, मसक समान रूप कपिधारी। लंका ही चलो सुमिर नरहरि, लंका ही चलो सुमिर नरहरि। नाम लंकिनी एक निश्चरे, नाम लंकिनी एक निश्चरी। सो कह चल सिमोहिनिंदरे, सो कह चल सिमोहिनिंदरे। जानहि नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। जान ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। हनुमान जी लंका के मेन गेट से रात्रि के अंधेरे में दबे पांव धीरे धीरे प्रवेश करने लगे। मेन गेट पर एक राक्षसी बैठी है, उसका नाम है, क्या नाम है? हाँ जोर से बोला करिए। लंकिनी। सरकार ये लंका की इमिग्रेशन ऑफिसर है। आप किसी भी दूसरे देश में जाएंगे तो बॉर्डर पर इमिग्रेशन ऑफिसर रहते हो, आपका वीजा पासपोर्ट सब चेक करते हैं। लंकिनी बोली मैंने रहते लंका के मेन गेट पर घुसपैठ, चोर की भांति प्रवेश करता है। हनुमान जी पर चिल्लाई, ऐ सट, तू जानता नहीं मैं चोर को पकड़ पकड़ के खाती हूं। हनुमान जी बोले तुम केवल चोर खाती हो, लेकिन ये बताओ दुनिया का सबसे बड़ा चोर तो तुम्हारा राजा है, उसको तुम नहीं खाई, हमको खाने की बात करती हो। अरे खाना ही है तो आम खाओ। बोली आम? ये आम क्या होता है? हनुमान जी बोले तुम आम नहीं जानती हो, जो राम और आम को नहीं जाने उससे बड़ा भागा और कौन होगा संसार में। तुम आम नहीं जानती हो। बोले ऐ बानर, राम का नाम नहीं लेना लंका में। आम क्या होता है? हनुमान जी बोले खाने का मन कर रहा है। बोले बहुत मन कर रहा है। हनुमान जी मुष्टिका बांधे थे, मुट्ठी ऐसे पीछे। अरे जय हो जय हो जय हो जय हो, विराजे विराजे प्रभु, विराजे 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 विराजे। पूज्य भागवताचार्य जी आए सरकार, विराजे। हनुमान जी ऐसे मुष्टिका बांध करके पीछे रखे थे। लंकिनी ने पूछा पीछे क्या रखे हैं आप? हनुमान जी बोले मलदहवा आम ले आए हैं तुम्हारे लिए, खाओगी? हनुमान जी बोले और लंकिनी बोली खिलाएंगे आप? बोली हमारा यही काम है, अभी पीछे के लोग को खिला के आया हूं, खाओगी? बोले खिलाइए। बोले नीचे आइए। जैसे नीचे झुकी, गोस्वामी जी कहते हैं मुठिका एक महाकपि हनि। हनुमान जी मुष्टिका बांधे, उठाए और उसके खोपड़ी पर दे मारे। जय श्री राम। मारे नहीं, हन दिए। हन दिए समझते हैं?
मुठका एक महाकपिहानी, हन्ना मने सरकार झुका के एक मुष्टिका रखा हनुमान जी ने, खून की उल्टी करके उतनी दूर चली गई। हनुमान जी जा करके उठा कर बोले, टेस्टी था ना? दूसरा वैरायटी खिलाऊं? तुरंत हाथ जोड़ ली, बोली मैं बहुत भाग्यशाली हूं। हनुमान जी बोले, राम जी का प्रसादी दिया तब पता चला? बोली नहीं नहीं, ब्रह्मा जी ने जिस समय रावण को वरदान दिया था, चलत बिरंची कहा मोही, ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा था जिस दिन तू किसी कपी के मारने से व्याकुल हो जाएगी लंकिनी, जान लेना कि निशाचरों का अंत अब निकट आ गया है। आप भगवान के दूत हैं, आपको कौन रोक सकता है? हनुमान जी बोले, वीजा पासपोर्ट चेक होगा? बोले नहीं, आपके पास नो वीजा नो पासपोर्ट, वीजा फ्री एंट्री आपके लिए, नो वीजा। पासपोर्ट पर तुरंत ठप्पा मारा हनुमान जी के उसने। प्रविशि नगर की जय सब काजा, हृदय राखे कौशल हनुमान जी चले, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोभा, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोभा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित योधा, गयो दशानन मंदिर माही, गयो दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही, अति विचित्र कही जात राम जी ने सुनाही, शयन किए देखा कपिते ही, शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर महुन दीख देही, मंदिर महुन दीख उसी समय देही, भावना एक पुनि दीख सुहावा, भावना एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा, हरि मंदिर ताहाँ भिन्न बनावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। श्री हनुमान जी लंका में प्रवेश किए, पूरी रात्रि मां को ढूंढते रहे। जहां जहां गए वीर योद्धा दिखाई पड़े, मैया नहीं मिली। रावण के महल में हनुमान जी ने जाकर देखा, रावण मदिरा पीकर सोया था। ढूंढते ढूंढते सवेरा हुआ और हल्के हल्के उजाले में भोर बेला में हनुमान जी को एक सुंदर घर दिखाई पड़ा। सुंदर क्यों है, गोस्वामी जी आगे कहते हैं, उस घर के दीवार पर रामायुध अंकित गृह, शोभा बरनी न जाए, नव तुलसिका वृंद तहाँ, देखी हरस कबीरा। हनुमान जी ने देखा कि आंगन में तुलसी जी का विरवा लगा था। घर के दीवार पर राम जी के आयुध धनुष बाण बने हुए थे। हनुमान जी ये दृश्य देखते समझ गए कि अवश्य ये भगवान के किसी भगत जी का घर है। लेकिन टेंशन का विषय ये है कि राक्षसों की नगरी में भगवान जी के भगत जी कहां से आ गए। लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहां सज्जन कर वासा। हनुमान जी मन में तर्क करने लगे, मनमहु तर्क करे कपिलागा। लेकिन हम आपसे एक बात कहें, एक सब्जी का नाम है आलू, जानते हैं ना? आलू से बढ़िया कोई सब्जी नहीं। मन करे तो व्रत में बना लो, कुछ ना हो तो उसका दम निकाल लो। आलू का दम निकाल लीजिए, दम आलू। पनीर कम हो गया तो आलू मिला दो, कोई भी सब्जी कम पड़े उसमें आलू झोंक दीजिए। आलू आप धरती के किसी भी कोने में जाइएगा आपको मिलेगा। उसी प्रकार धरती के किसी भी कोने में जाइएगा, कोई ना कोई आपको भगवान का भक्त भी मिल जाएगा वहां पर, सर्वत्र। लेकिन एक कंडीशन है,
भगत से यदि मिलना है तो उसके पहले स्वयं को भक्त होना पड़ेगा, क्योंकि भक्त को ही भक्त दिखाई पड़ेगा। है? हनुमान जी तर्क करने लगे, उसी समय विभीषण जी जगे। एक बात आपसे कहूं, विभीषण जी जगे नहीं हैं। अपने मन से जगना होता तो उसी समय काहे जगे? 5 मिनट पहले जग जाते, 5 मिनट बाद जग जाते। जिस समय हनुमान जी बाहर पहुंचे उसी समय क्यों जगे? इसका मतलब जगे नहीं, जगाए गए। किसने जगाया था? राम जी ने जगाया था। ये प्रसंग कहता है, भगवान का कार्य करना हो तो निकल पड़िए, अकेले निकलिए, आपको चिंता नहीं करनी। भगवान ही रास्ते में आपको लोगों के साथ जोड़ते जाएंगे और आपकी यात्रा बढ़ती जाएगी। आप चिंता करेंगे तो राम जी आनंद करेंगे, और यदि आप भजन में आनंद करेंगे तो राम जी आपकी चिंता करेंगे। इसलिए कार्य करने के लिए निकल पड़िए। अरे हम तो हमारी मस्ती में, ढूंढिए मत किसी को, ठना गया है तो पूरा होगा। है? अरे हम तो हमारी मस्ती में बस झूमते चले हैं। हम तो हमारी मस्ती में बस झूमते चले हैं। हम तो हमारी मस्ती में, हम तो हमारी मस्ती में बस झूमते चले हैं। हम तो हमारी मस्ती में बस झूमते चले हैं। सिया राम कह दिया है। सिया राम कह दिया किसको? जो राह में मिले हैं। सिया राम कह दिया है, जो राह में मिले हैं। हम तो हमारी मस्ती में। हो चाहे जैसा मौका, खाएंगे नहीं धोखा। हो चाहे जैसा मौका, खाएंगे नहीं धोखा। पाया है ज्ञान अब हमने गुरुदेव से अनोखा। पाया है ज्ञान अब हमने गुरुदेव से अनोखा। अरे रास्ता मिला है पक्का, रास्ता मिला है पक्का। हम दौड़ते चले हैं। रास्ता मिला है पक्का। हम दौड़ते चले हैं। हम तो हमारी मस्ती में बस घूमते चले हैं। हम तो हमारी मस्ती में। ऐलान कर दिया है दुनिया में हम निराले। ऐलान कर दिया है दुनिया में हम निराले। शक हो किसी के दिल में तो आकर के आजमा ले। शक हो किसी के दिल में तो आकर के आजमा ले। अरे जो डूबते हैं डूबे, जो डूबते हैं डूबे। हम तैरते चले हैं। जो डूबते हैं डूबे। हम तैरते चले हैं। हम तो हमारी मस्ती में बस झूमते चले हैं। हम तो हमारी मस्ती में। हम तो हमारी मस्ती में। हम तो हमारी मस्ती में। अरे हम तो हमारी मस्ती में बस झूमते चले हैं। चलिए, यदि आपका मार्ग सत्कर्म का है, परमार्थ का है, तो चिंता न करिए, आप चलते रहिए।
विभीषण जी महाराज जगे और जगने के बाद क्या बोले? क्या बोले? राम राम तेहि सुमिरन के एक दिन सरकार में सोच रहा था, लंका नगरी में विभीषण जी वहां के वाइस प्रेसिडेंट थे। कुंभकर्ण तो सोता ही रहता था। रावण जब युद्ध करने जाता था तो विभीषण जी वहां की सत्ता संभालते थे। उनको भी लाल बत्ती मिली थी। तो विभीषण जी कोई 4 BHK के फ्लैट में तो रहते नहीं होंगे। उनका अपना एक महल होगा, वो भी विशाल महल होगा। महल के बाहर गार्डन होगा, उसके बाद महल का बाउंड्री वॉल होगा। कहो, सही बोल रहा हूं ना? उस महल के अपने बेडरूम में वो बेड पर सोकर जगे होंगे और हनुमान जी कहां खड़े हैं? बाउंड्री वॉल के बाहर। अब सोचिए, कमरे में कोई उठ करके राम राम ऐसे बोलेगा तो बाहर सुनाई पड़ेगा। तो मन में भाव आया कि हो सकता है विभीषण जी रोज धीरे धीरे बोलते हो, लेकिन चूंकि आज राम जी जगाए हैं, केहू के दिन नोचा अरे राम हो राम निकलता है ना, हो सकता है ऐसा कुछ हुआ हो। विभीषण जी जगे, भगवान ने ठोका और जोर से आवाज निकली, राम राम। इतना जोर बोले विभीषण जी की बाहर खड़े हनुमान जी सुन गए। बाउंड्री वॉल के बाहर हनुमान जी खड़े हो गए, राम राम, ये तो अपनी पार्टी के भगत जी दिखाई पड़ रहे हैं। कृष्ण कृष्ण बोलते तो दूसरी पार्टी के होते, ये तो राम राम कही रहे हैं। साधु लग रहे हैं, एही सनहठ करी हूं पहचानी, साधु ते होई न कारज हानि। परिचय करूंगा, परिचय कैसे होगा आप दर्शन करिए। साधु को साधु से परिचय करना है तो बीच में माध्यम है भगवान का नाम। आप कहीं भी भीड़ में कीर्तन करने लगिए, जितने भी साधु होंगे एक साथ बटोरा जाएंगे। आप कभी गांव का बारात अटेंड किए हैं? गांव का जहां बारात जाती है, रात भर रुकती है, तो बारात जाने के बाद खूब आनंद आता है देखने में। 10 मिनट बारात को पहुंचने होता है, फेंटने वाले एक जगह जमा हो जाते हैं, गोलाई बना के बैठ जाएंगे। आप देखिएगा, जितने फेंटने वाले हैं, चला चला 10 मिनट थोड़ा फेंट लिया जाए। किसी का कोई परिचय नहीं है, लेकिन सूंघ लेते हैं सब। लेने वाले एक जगह हो जाते हैं, उसी में सत्संगी माला जपने वाले भी एक जगह जमा हो जाते हैं। हनुमान जी महाराज सोचिए, यदि इनसे परिचय करना है, साधु हैं, तो भगवान का नाम जपो। हनुमान जी ब्राह्मण का रूप बनाकर श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। जैसे विभीषण जी सुने श्री राम जय जय राम, अरे लंका में राम नाम का कीर्तन कौन करने लगा? विभीषण जी बोले, लंका का इकलौता भगत मैं ही हूं, और वो भी मुझे भजन करने का परमिशन मिला टर्म कंडीशन के साथ। रावण ने कहा था महल के भीतर भजन करोगे, बाहर नहीं करोगे, और ये सड़क पर कीर्तन हो रहा है, इसका मतलब लंका का नहीं, कोई फॉरेनर आया है, विदेशी है ये। विभीषण जी दौड़कर बाहर आए, ब्राह्मण का रूप देखे हनुमान जी का, करी प्रणाम पूछी कुशलाई। अच्छा आप बताइए, आप किसी से मिलेंगे तो प्रणाम करके सबसे पहले क्या पूछेंगे? आप किसी से भी मिलिएगा थर्ड पर्सन से जिसको आप नहीं जानते, तो प्रणाम करके क्या पूछेंगे पहले? अजीत बाबू क्या पूछेंगे? किसी से भी आप मिलेंगे तो प्रणाम करके पहले क्या पूछेंगे? माई कहिए, माई कहिए।
ये क्या करिए मैया हो, यही पूछेंगे कैसे हैं। आप पहले पूछेंगे आप कौन हैं, आपका नाम क्या है, आप कहां से आए हैं। इतना पूछने के बाद फिर पूछेंगे आप कैसे हैं। सही बोल रहा हूं कि गलत? आप कैसे हैं? यहां विभीषण जी ने हनुमान जी से कहा, पूछा सबसे पहले आप कुशल हैं ना। हनुमान जी बोले नाम नहीं पूछे, परिचय नहीं पूछे, सीधे कुशलता पूछ रहे। बोले नाम पता बाद में, पहले बताइए आप कुशल हैं ना। हम तो ठीक हैं, क्यों पूछ रहे हैं। विभीषण जी बोले आप ब्राह्मण देवता जो काम कर रहे हैं, यहाँ लंका में राम बोलना राष्ट्रद्रोह है, बड़ी पिटाई होती है। आप खुलेआम कीर्तन कर रहे हैं, किसी ने आपको मारा नहीं है ना, आप कुशल है ना। हनुमान जी बोले मेरी ना पूछिए, 2 लोगों को राम जी का प्रसादी दिया हूं पीछे। एक तो चली गई, दूसरकी से जाकर पूछ लीजिए, मैं तो एकदम चकाचक हूं। विभीषण जी देखे इतना निडर, बोले आप कौन हैं, क्या भगवान के भगत हैं क्या कोई। मुझे तो लग रहा है कि तुम राम दीन अनुरागी, आए हो मोहि करन बड़ भाग। कहीं आप साक्षात प्रभु श्री राम जी तो नहीं है, मुझे धन्य करने के लिए यहां आ गए हैं वेश बदल कर। हनुमान जी देखिए, अरे ये तो मुझे गलत समझ, तो मुझे भगवान समझ रहे हैं। हनुमान जी तुरंत अपने रूप में वापस आए, बोले अरे नहीं नहीं नहीं, मैं कोई भगवान नहीं हूं। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। हनुमान जी ने पूरी राम जी की कथा अपने आने तक की सुनाई और कहा मैं वही प्रभु श्री राम का दूत हनुमान हूं। विभीषण जी महाराज गदगद हो गए हैं, हनुमान जी गले लगाए हैं। हनुमान जी बोले ये बताइए, ये राक्षसों के बीच में आप कैसे रह लेते हैं। विभीषण जी बोले ये न पूछिए, जैसे दांतों के बीच में बेचारी जिह्वा रहती है वैसे रहता हूं। जिमि दसन अन्नम हूं जीव बिचारी। विभीषण जी अपने को क्या बोले, दांत की जीभ। बोलिए जीभ। राक्षसों को क्या बोले, दांत। हनुमान जी को कहा गया ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, हनुमान जी ज्ञानियों में अग्रगण्य है। अब दर्शन करिए हनुमान जी इसका क्या अर्थ निकाले। हनुमान जी सोचे विभीषण जी है जीभ, राक्षस है दांत। यदि कोई आदमी किसी को गाली दे दे तो सुनने वाला मारेगा ना, मुंह पर मारेगा एक मुक्का, तो टूटा कौन, जोर से कहिए। अब बोला किसने था, गाली दिया जीभ ने, अब बेचारे टूट गए दांत। काम किया जीभ ने, टूट गया दांत। विभीषण जी हैं जीभ, राक्षस है दांत। हनुमान जी मन में बोले इनको अपनी पार्टी में मिलाना है, यदि ये मिल गए तो ये काम करेंगे और राक्षस सब टूट जाएंगे। बस बस इनको अपना बनाना है। भगवान का स्वभाव बताया, गुण बताया और विभीषण जी से पूछा सीता मैया के पास कैसे जाऊंगा। विभीषण जी ने युक्ति बताई और वही छोटा रूप धारण करके जिस अशोक वृक्ष के नीचे मेरी मां बैठी थी, जाकर हनुमान जी उसी वृक्ष पर ऊपर जाकर बैठ गए। हनुमान जी बैठ गए। तरु पल्लव महरा लुकाई, करई विचार करो का भाई। हनुमान जी विचार करने लगे क्या करूं क्या करूं। तही अवसर रावण वहां पर आया, नारियों के साथ दासियां, सेवक, सिपाही, सैनिक, और आकर रावण ने मेरी मां को बहुत त्रास दिया। रावण केवल इतना कहता है सीता हमको एक बार देख लो तुम। मां देखती नहीं है। मां ने कहा निर्लज्ज तुझे लज्जा नहीं आती, अपने को वीर कहता है। रावण तूने एकांत में मेरा हरण किया है, यदि वीर होता तो मेरे प्रभु के सामने तू मुझे लेकर के आता। मेरे प्रभु सूर्य हैं और उस सूर्य के आगे तेरी क्षमता जुगनों के बराबर नहीं है। रावण इतना अपमान कहां बर्दाश्त करता। निकाला चंद्रहास खड्ग, मंदोदरी जी ने हाथ पकड़ लिया, उचित नहीं होगा। मां की सेवा में जो प्रधान राक्षसी है उसका नाम है त्रिजटा। क्या नाम है?
रावण ने त्रिजटा जी से कहा कि सीता को समझाओ, 1 महीने में मेरी बात यदि नहीं मानी तो इसी चंद्रहास खड्ग से सर को धड़ से अलग कर दूंगा। रावण डरा कर मां को गया। अब सोचिए हनुमान जी कैसे कंट्रोल किए होंगे। हनुमान जी वहीं ऊपर बैठे हैं और उनके सामने ही मां को डरा रहा था। हनुमान जी कंट्रोल किए हैं। ज्ञानी पुरुष को हमेशा उतावलेपन में नहीं रहना चाहिए। हनुमान जी बोले, रावण मैं तो आया था, प्रभु ने कहा था केवल मां को देख करके वापस जाने के लिए, लेकिन तुमने मेरी मां को डराया है। अब तुमसे मिले बिना मैं जाऊंगा नहीं यहां से। मन में बांध लिया हनुमान जी। रावण के जाने के बाद त्रिजटा जी ने राक्षसियों से कहा, इधर आओ, मेरी बात सुनो। रावण ने जो जो भी कहा भूल जाओ। मैंने भोर में आज एक सपना देखा है। राक्षसियां पूछी, क्या देखा है? त्रिजटा बोली, मैंने देखा एक बानर आ गया है लंका में। हनुमान जी सावधान, ये तो मेरी बात कर रही है, क्या बोल रही है? देख लिया क्या इसने मुझे? त्रिजटा जी ने कहा, सपने बानर लंका जारी, सपने बानर लंका जारी, जातुधान सेना सब मारी, जातुधान सेना सब मारी। हरे एक विधि सो दक्षिण दिस जाई, एक विधि सो दक्षिण दिस। हर आरूढ़ नगन 10 शीस, हर आरूढ़ नगन 10 शीस। मुंडित सिर खंडित भुज 20, मुंडित सिर खंडित भुज 20। एक विधि सो दक्षिण दिस जाई, एक विधि सो दक्षिण दिस जाई। लंका मनहु विभीषण पाई, लंका मनहु विभीषण पाई। यह सपना मैं कहूँ पुकारी, यह सपना मैं कहूँ पुकारी। होए सत्य गए दिन चारे, होए सत्य गए दिन चारी, होए सत्य गए दिन चारी, होए सत्य गए दिन चारी। त्रिजटा जी ने कहा, मैंने स्वप्न देखा, लंका में एक बानर आया है, उसने पूरी सेना को मार दिया, लंका में आग लगा दिया। रावण की 20 भुजाएं कट गई, 10 सिर मुंडित हो गए। नंगा होके रावण गधे पर बैठकर दक्षिण दिशा में चला गया, यानी मर गया। विभीषण लंका के राजा बन गए हैं। पूरी लंका में राम जी के नाम की जय जयकार हो रही है। और ये सपना हो ही सत्य गए दिन चारी। इसका क्या मतलब है? 4 दिन में सही होगा नहीं, होई सत्य गए दिन चारी। दिन चारी मने दिन में जो चरते हैं, चलते हैं। कौन? सूर्य नारायण। जैसे शाम को जाएंगे, आज रात में ही ये सपना सही होने वाला है, आज ही पूरा हो जाएगा। हनुमान जी सोचे, हमको तो प्रभु ने कहा था एक काम, सीता जी को देख करके चले आना। जामवंत जी ने भी कहा एक काम। ये कह रही है राक्षसों को मार दिया, लंका में आग लगा दिया। हनुमान जी सोचे, लगता है मेरे आने के बाद सारा प्रोग्राम अपडेट हो गया है। हम तक सूचना देने के लिए भगवान ने इसको सपना दे दी। हनुमान जी बोले, ठीक है प्रभु, सब करके आऊंगा। पूरा दिन बीता, हनुमान जी छिपे रहे। रात्रि के अंधकार में मां की व्याकुलता हनुमान जी देखे, और ऊपर से हनुमान जी ने भगवान की मुद्रिका नीचे गिरा दी। मां अग्नि मांग रही थी शरीर त्यागने के लिए, मुद्रिका मिली, मां दौड़कर उठाई। चकित चितव मुदरी पहिचानी। मां आश्चर्यचकित हो गई, ये तो मेरे प्रभु की मुद्रिका है। पहले प्रसन्न हुई, बाद में उदास हो गई। क्यों? माया से ऐसी मुद्रिका बनेगी नहीं। मेरे प्रभु अजय हैं, उनको कोई जीत नहीं सकता। तो ये असली मुद्रिका यहां कैसे चली आई? ये कौन लेकर आया? मां की व्याकुलता देख हनुमान जी ऊपर से जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है। कथा श्रवण
सौ जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। देख परम बिरहा कुल सीता, सोक्षण कपि कलप समबीता। देख परम बिरहा कुल सीता, सोक्षण कपि हनुमान जी महाराज रामचंद्र गुण बरनय लागा, सुनत ही माता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण बरनय लागा, सुनत ही माता कर दुख भागा। तेरा भी सब दुख भागेगा, तेरा भी सब दुख भागेगा, मेरा भी सब दुख भागेगा। मेरा भी सब दुख भागेगा। मेरी माँ सीता कर जथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है। कथा श्रवण कर मिट जाती। सौ जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। हनुमान जी महाराज ऊपर से बैठकर लगे भगवान की कथा सुनाने। मैया कथा प्रारंभ हुई तो ध्यान लगाकर सुनने लगी और कथा श्रवण करते मां का सारा दुख समाप्त हो गया। जैसे कथा पूरी भई, मां कहने लगी, भाई किसने मेरे कान को अमृत पान कराया, ये वो मेरे सामने क्यों नहीं आ रहा है। जैसे मैया ने कहा, हनुमान जी ऊपर से नीचे आ गए। और आपको बताऊं, हनुमान जी केवल इतने बड़े हैं, छोटा सा रूप। सरकार अयोध्या कांड में लिखा है, चित्र लिखित कपि देखि डेराहि। सीता मैया बानर के फोटो से भी डर जाती थी। आज तो सही का बानर आ गया सामने। जैसे हनुमान जी सामने आए, सीता मैया मुख घुमा के बैठ गई। फिर ही बैठी मन विस्मय भयो। मां ने जैसे मुख घुमाया, हनुमान जी रोने लगे, कहे, मां मैं कोई गैर नहीं हूं मैया, मैं आपका पुत्र हूं। सीता मैया बोली, तुम मुझे मां क्यों कह रहे हो। हनुमान जी बोले, राम दूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा मां करुणा निधान भगवान की सौगंध लेकर कहता हूं, मैं राम जी का दूत हूं। मां ये मुद्रिका मैं ही लेकर आया हूं यहां पर। मां ने पूछा, तुम तो बानर हो, अब प्रभु नर है, ये नर और बानर की संगति कैसे हो गई। तो हनुमान जी ने बाली सुग्रीव की पूरी कथा सुनाई। मां को पूरा विश्वास हुआ। हनुमान जी को गोद में लेकर मां ने पूछा, हनुमान क्या आपके प्रभु मुझे याद करते हैं। हनुमान जी बोले, मां मैं सुबह से यहां बैठा हूं और पूरे दिन मैंने आपको देखा है। एक बात मैं कहना चाहता हूं मां, आप जितना मेरे प्रभु को याद कर रही हैं, मेरे प्रभु आपको दोगुना अधिक याद करते हैं। ये मैंने देखा है मैया। कुछ दिनों की और बात है मां, बहुत दिन नहीं, कुछ दिन। कछुक दिवस जननी धरुधीरा, कपियों की सेना तैयार हो रही है, प्रभु शीघ्र आने वाले हैं, निशाचरों को मार करके आपको लेकर जाएंगे। मां बोली, अभी नहीं जा पाऊंगी। हनुमान जी बोले, मां ले जाने को तो मैं अभी ले जा सकता हूं, अब ही मां तो मैं जाऊं ले भाई, अभी तुरंत मैं आपको उठा कर लेके जा सकता हूं। लेकिन दुहाई रघुनाथ जी की मां, प्रभु